बहुत सारा पेपर तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। यहाँ पर में 400 हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर में जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो यहाँ पर में कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कैसे करें वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। मेरे को बस याद दिला देना, मैं आपको बता दूंगा, एक तरीका बताऊंगा ओएमआर शीट के लिए, ठीक है। पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो उसके लिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के यहाँ पर में हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में धुआं धुआं होगा, बिल्कुल यहाँ पर में सर बिल्कुल धुआं धुआं होगा, मेरे बच्चे यहाँ पर में कर देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा क्रम, ठीक है, सही है यहाँ पर में भारत में आने वालों का। भाई लोग एक बात बताओ कि 3 दिन पहले क्या ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे नहीं किया था? बस थॉमस रो की जगह आई सिंह था, बस इतना सा फर्क था। थॉमस रो की जगह आई सिंह था। आप जानते हो कि फाहियान चंद्रगुप्त 2 के समय में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के समय में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। और ये तो कोई भी बता सकता है कि चंद्रगुप्त 2 पहले थे, हर्षवर्धन बाद में आए हैं आप लोगों के। और थॉमस रो भाई साहब तो बहुत बाद में आए हैं यार, जहांगीर के काल में, ठीक है, जहांगीर के काल में आए थे ये, ठीक है, जहांगीर के काल के अंदर में 1615 के अंदर में, तो बहुत दूर की बात थी वो तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाता है यहाँ पर में 2 3 1, ठीक है, 2 3 1 कहाँ दिया हुआ है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी में। कितने लोगों का सही हुआ है? अपना स्कोर काउंट करते रहेंगे, मेरे को आपको स्कोर आप लोग बताना है, आप लोगों ने आपका स्कोर कितना हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था पहले का यहाँ पर में। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। फाहियान ह्वेनसांग में कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए था। थॉमस रो तो भाई साहब बात के थे। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये भी छोड़ो, थॉमस रो सबसे बाद में आए, आंसर सी में था, खत्म हो गया था, ये शुरू होते से ही खत्म हो गया था आंसर। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला किस युद्ध में हारे थे? जल्दी से बताइए अंग्रेजों से। सिराजुद्दौला, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। सिराजुद्दौला कौन से युद्ध में हारे थे? शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, आज बहुत उम्मीद है आप लोगों से यहाँ पर में सभी लोग कर देंगे, ताकि हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिल सके। जैसे शशि सर ने अचानक से एकदम स्पीड में यहाँ पर में इसको अरेंज कराया, हमारी डीटीपी टीम ने इसको जो है वो पीपीटी में कन्वर्ट किया, बहुत सारी टीम काम कर रही है। सबको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई जब भी ऐसी चीज़ आती है बच्चों को प्रेजेंट करें, उनका मोटिवेशन बढ़ाने, मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है इसको शेयर करने का, लाइक करने का। सिराजुद्दौला, ठीक है, अंग्रेजों से कौन से वाले युद्ध में हारे थे फ्रेंड्स? जल्दी से बता दीजिए। तो ये प्लासी के युद्ध में हारे थे। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, आप लोग जानते हो फ्रेंड्स। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे उस समय में, ठीक है। इनको धोखा दे दिया था मीर जाफर ने, ठीक है, मीर जाफर ने इनको धोखा दे दिया था, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई के अंदर में हारे थे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अपना स्कोर काउंट करते रहेंगे यहाँ पर में आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प की नीति का कट्टर समर्थक था। भाई इसी ने हड़पे थे बहुत सारे। आई थिंक कल ही मैंने आप लोगों को इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ऊपर में, कि कौन कौन से राज्य है जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए हड़पा गया था। तो कौन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यहाँ पर में उसका समर्थन करने वाला, उसका बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का? तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में लॉर्ड डलहाउजी। इसने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर में हड़पे थे राज्य, जिसके अंदर में सातारा एक इंपॉर्टेंट है, नागपुर इंपॉर्टेंट है, झांसी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर इंपॉर्टेंट है, आपका छत्तीसगढ़ वाला यहाँ पर में, ठीक है, आरकोट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे राज्य थे जिनको हड़प लिया गया था लॉर्ड डलहाउजी के द्वारा यहाँ पर में, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर मेंटेन देखेंगे यहाँ पर में। कोशिश कीजिए कि 50 में से 45 प्लस आप लोगों को लेकर आने हैं। आपको बताना है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। आपको याद होगा मैंने आप लोगों से धन्वंतरी वाला क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। कितने लोगों को याद है बता देंगे कि धन्वंतरी वाला क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे हमने, ठीक है। तो धन्वंतरी वाला क्वेश्चन बता देंगे कि धन्वंतरी जो है कौन थे। तो भाई सबसे पहली बात तो धन्वंतरी जो है वो एक चिकित्सक थे। नाटककार तो थे ही नहीं, वो कहाँ के थे वो बात की बात है, सेनापति भी नहीं थे, चिकित्सक थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त 2 के जो उनके यहाँ पर में 9 रत्न थे उनमें से एक थे, उनके दरबारी चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके दरबारी चिकित्सक थे। 4 क्वेश्चन हो गए। अपना स्कोर मेंटेन करके रखिए यहाँ पर में फ्रेंड, देखते रहिए आप लोग, अपना खुद का जज करते रहिए कितना स्कोर आता है आप लोगों का। आपको बताना है मौर्य काल के विवरण। ये क्या क्वेश्चन है यार, मतलब ये मेरे बच्चों के लिए कोई क्वेश्चन था? अरे मेरे बच्चों ये बताओ, जो रेगुलर लेक्चर देखते हैं कितने बार, कम से कम मैंने आपको 25-30 बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और क्यों करवाता था आज आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि मैं क्यों ये बार बार रिवीजन करवाता था आप लोगों से। इंडिका बुक किसने लिखी है? नींद में बता सकते हो आप लोग, मेगास्थनीज ने लिखी है, ठीक है। नींद में बता सकते हो, मेगास्थनीज ने लिखी है ये बुक, इंडिका नाम की बुक यहाँ पर में, ठीक है। खुश हो कि नहीं हो आप लोग यहाँ पर में? क्या गूज बम्स आ रही कि नहीं आ रही? ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है भाई लोग। इसके बाद में डायरेक्ट आपको एक एग्जाम देनी थी, ठीक है, जो भी आपको प्रेफर करना है। उसके बाद में तलाठी की देनी है या कोई और एग्जाम देनी है और जॉब लग जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। और वो भी गवर्नमेंट वाली जॉब,
प्रशासन के अंदर में, उस जॉब के क्वेश्चन से ये। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का उस एग्जाम के क्वेश्चन से मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है साइमन कमीशन भारत में कब आया था। साइमन कमीशन कब भारत के अंदर में आया था ये बताइए आप लोग यहाँ पर में जल्दी से। साइमन कमीशन कब आया था जल्दी से यहाँ पर में जी। ऐसा ही सुपर टेट का आ जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल जी, सुपर टेट का भी ऐसे आएगा। मेहनत करते रहिए, जो मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए कोई चीज़ की वो नहीं रहती है। ठीक है, जल्दी से 900 के करीब पहुंच गए हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आज 1500 क्रॉस करवाना है, जल्दी जल्दी से एकदम आग लगा दीजिए। साइमन कमीशन ने भारत के अंदर में विजिट कब दिया था? तो भाई लोग साइमन कमीशन की स्थापना जो है वो 1927 में हुई थी, नवंबर 1927 में। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, भारत कब आया था, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके, एज इट इज क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर में। ये 1928 के अंदर में, मैं तारीख के साथ बता सकता हूं आप लोगों को, 4 फरवरी 1928 को ये भारत के अंदर में मुंबई के तट पर पहुंचे थे। लीजिए भाई लोग, 4 फरवरी 1928 को भारत के अंदर में आए थे। डायरेक्ट आप लोग आंसर लगा सकते थे यहां पर में 1928 में। स्कोर देखते रहेंगे आप लोगों का यहां पर में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता लेकर रहेंगे? तो बताइए, बंबई, लाहौर, कराची, लखनऊ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बार बार देख चुके हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे ये बता देंगे आप लोग इस सेशन के। चलिए, तो लाहौर अधिवेशन था फ्रेंड, जहां पर में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। यहां पर मैं आप लोगों की, ये सेशन हुआ था आपका 1929 के अंदर में लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये अपने आप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन, 900 क्रॉस हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सब अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप लोग यहाँ पर में शेयर कर देंगे तो 1500 हो जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। 900 क्रॉस हो चुके हैं, सभी लोग कर देंगे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। रावी नदी के किनारे के ऊपर में तिरंगा फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 की आधी रात के अंदर में, ठीक है। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भाई बता दीजिए। देखिए भाई, मित्र मेला वाले लोग, गदर पार्टी वाले लोग, ठीक है, होम रूल लीग, इंडियन नेशनल आर्मी, क्या था ये? ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते थे यार, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मैं मित्र मेला कितने बार बोला है मैंने आप लोगों को। मित्र मेला, अभिनव भारत, मित्र मेला, ठीक है। 1899 में शुरू किया था वीर सावरकर ने, 1904 में उसका नाम अभिनव भारत कर दिया था। क्यों करवा रहा था मैं उस समय में बार बार रिवाइज आप लोगों को? इसी वजह से, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली वीर सावरकर यहाँ पर मैं लगा दे यहाँ पर में। तो आप लोगों का सी की जोड़ी 3 के साथ में लगने वाली है। उसके बाद में गदर पार्टी, आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी वाला क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले और एक जगह पे और पूछा था यहाँ पर में। तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी 1913 के अंदर में, ठीक है। 1913 में ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो सी की जोड़ी 3 के साथ में, ठीक है। बी की जोड़ी जो है आप लोगों की 1 के साथ में लगने वाली है। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ए की जोड़ी जो है आपकी 2 के साथ में लग जाएंगी। यहाँ पर में खत्म हो गया वो, ए की जोड़ी 2 के साथ वाले से ही खत्म हो गया वो यहाँ पर में आपका 2, 1, 3, 4। होम रूल लीग, एनी बेजेंट और आप लोगों की लोकमान्य तिलक, इन दोनों ने की थी यहाँ पर में। कब कब की थी वो आगे बताता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर किया यहाँ पर में बिल्कुल सही करेगा। यहाँ पर में कोई भी चीज से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, चाहे गदर पार्टी से करो, चाहे होम रूल लीग से करो, चाहे नेशनल आर्मी से करो, वो आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, बट क्वेश्चन होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है यहाँ पर में निम्न में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था भाई लोग, ये नया क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये नया क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन जो है पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आप लोगों को याद है यूपी टीजीटी वाले बच्चों, यूपी टीजीटी वाले बच्चों, जब हम लोगों ने यहाँ पर में इसके बारे में पढ़ा था, जो हमारी क्लास 1:30 बजे रात तक चली थी, उस क्लास के अंदर में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि किसने इसका विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था ये चीज, ओके। तो ये क्वेश्चन पहले भी एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन था, और वहां भी मैंने बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचते थे कि भाई ये मुस्लिम आंदोलन है, महात्मा गांधी का इसमें क्या काम, ठीक है। तो महात्मा गांधी का क्या काम, ये बोलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर में। बहुत बढ़िया, 1000 के करीब पहुंच चुके हैं, 500 की कमी है, जोर लगा दो बिल्कुल यहाँ पर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सा, यार बोलते बोलते 1000 क्रॉस कर दिया है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी मेरे बच्चे, ये भी बता सकते हैं मेरे को? आप लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग यहाँ पर मैं बता देंगे काकोरी कांड कब हुआ था।
तो भाई लोग काकोरी कांड 1925 में हुआ था। अरे सर हम तो तारीख भी बता सकते हैं, 9 अगस्त को हुआ था सर, 9 अगस्त 1925 को हुआ था सर काकोरी कांड, लखनऊ के पास में। ठीक है, काकोरी कांड हुआ था लखनऊ के पास में। इसमें कौन शामिल थे? तो भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य शामिल थे इसके अंदर में। HRA की स्थापना 1924 में की गई थी। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, और भी लोग थे उसके अंदर में, बट मुख्य वो थे सचिंद्रनाथ सान्याल, HRA। इन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी की थी, काकोरी षड्यंत्र किया था। एक ट्रेन से 8,000 रुपये लूट लिए थे इन्होंने। ठीक है, जिसके बाद में एक पर्सन को गोली भी लग गई थी। उसी का फायदा उठाकर जो है 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 में से कितने लोगों का 10 में से 10 स्कोर आया? जल्दी से एक बार बता देंगे यहाँ पर मैं कमेंट करके। 10 में से 10 कितने लोगों का आया है? 10 में से 8 कितने लोगों का आया है? ठीक है, या 9 कितने लोगों का आया है, या 7 कितने लोगों का आया है? एक बार बता देंगे यहाँ पर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नागार्जुन सागर बांध 4-5 दिन पहले का क्वेश्चन है ये आप लोगों का, जस्ट 4-5 दिन पहले हम लोगों ने यूट्यूब पे किया है। नागार्जुन सागर बांध कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध। और बस एक बार बता दो मेरे को, कितने लोगों को याद है कि 4 दिन पहले ये क्वेश्चन यूट्यूब पे हुआ था हमारा? बस एक बार बता देंगे कितने लोगों को याद है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। बहुत बढ़िया, 9-10 वाले लोग हैं। और कितने लोगों को याद है कि ये क्वेश्चन 4 दिन पहले हुआ था हमारा? ये मेरे को बता देंगे बस एक बार। 4 दिन, जस्ट 4 दिन पहले की बात है ये। ठीक है, तो आंसर यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी। 11वें नंबर का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? माउंट एवरेस्ट के ऊपर में 1951 में, ठीक है, 53 में, 55 में या 58 में? ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहली बार चढ़ाई कब की गई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर में। जल्दी जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में आप लोग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर में सबसे पहले बार चढ़ाई कब की गई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर में? एक्चुअल एग्जाम वाले क्वेश्चन है, अगर इसको छोड़ दिया या इसको नहीं किया या इसको नहीं देखा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है फिर तो। अगर आप लोग मान लीजिए एग्जाम, चलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सर आपने कराया था, सब लोग बोल रहे हैं याद है करके वो क्वेश्चन करवाया था, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 1953 के अंदर में। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 29 मई 1953 को, ठीक है, एडमंड हिलेरी, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो भारत के थे, ये 2 लोग जो है वो पहुंचे थे। ठीक है, 11:30 बज रहे थे सुबह के, अगर वो भी पूछ लेता तो वो भी बता देते हम। ठीक है, सुबह के 11:30 बज रहे थे 29 मई 1953 को, जिस समय उन्होंने उसकी चोटी के ऊपर में कदम रखा, माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर में। तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, तेंजिंग नॉर्गे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, या जिसको भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, भरतपुर नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये आपको बताना है कि किसका पार्ट है। एक बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में। बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क जो भरतपुर है, उसका एक और नाम क्या है, उसी का पार्ट है ये। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भारत के अंदर में जो शुरुआत में, सबसे शुरुआत में जो रामसर साइट घोषित की गई थी, उनमें से एक था ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है, आगरा के पास में है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपकी खांडवा की लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, 1526 में 1527 में खांडवा की लड़ाई यहीं पे हुई थी, भरतपुर के अंदर में। ओके, तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर में पक्षी अभयारण्य भी है, तरह तरह के पक्षी आपको मिल जाएंगे। केवलादेव ये राजस्थान के अंदर में पड़ता है, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहां पर में, अगली एग्जाम के लिए क्वेश्चन, राजस्थान में है, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 1100 के करीब पहुंच चुके, एक बार दम लगा दो फ्रेंड्स, 1500 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात, ठीक है, संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था और एग्जामिनर ने चुनकर निकाला है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, आपको पता है भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई स्टील प्लांट बहुत फेमस है, भिलाई स्टील प्लांट। यहाँ के लिए लोहा कहाँ से आता है? मान लीजिए ये भिलाई स्टील प्लांट है, तो कहीं ना कहीं से लोहा आना चाहिए ना कहीं की खदान से तो लोहा आना चाहिए। तो कहाँ से आता है ये आप लोगों को बताना था यहाँ पर में, कि कौन सी खदान है जहाँ से लोहा लाया जाता है। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि लोहा कहाँ से लाया जाता है इसके लिए। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में इसका। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ यहाँ पर में। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको बंद करना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो, ये दल्ली राजहरा नाम की जगह है, यहाँ पर में दल्ली राजहरा नाम की जगह है।
ठीक है, दल्ली राजहरा नाम की जगह है, कहाँ पर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में। यहाँ से लोहा लाया जाता है, यहाँ की खदान से। इस खदान की, दल्ली राजहरा खदान की जो खोज है वो सन 1900 में की गई थी। उच्च क्वालिटी का वहां पर में लोहा मिलता है, अच्छे क्वालिटी का। उसी लोहे का इस्तेमाल जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर में किया जाता है स्टील बनाने के लिए। क्योंकि स्टील बनाने के लिए, बच्चा बताओ स्टील किस किस चीज से मिलकर बनता है, ये आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं मैं आज। ठीक है, चलो आयरन तो हो गया, मैंने बता दिया आपको। कमेंट करके मेरे को ये भी बताएंगे अगली एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक कदम आगे बढ़ते जाना है। मेरे को आप लोग सर्च करके बताओगे। चलो एक मैंने आपको बता दिया, स्टील के लिए लोहे की जरूरत होती है। दूसरा और किस चीज की जरूरत कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है आप लोगों को स्टील बनाने के लिए, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। एग्जाम वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि जो है यहां पर मैं आप लोगों की ठीक है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। मतलब क्या बढ़ाओगे आप लोग यहाँ पर में इनमें से, जिसके कारण जो है आप लोगों का निजी निवेश जो है वो बढ़ सकता है। निजी निवेश, ठीक है, तो ये बताइए आप यहाँ पर में निजी निवेश क्या बढ़ सकता है, किसके कारण बढ़ सकता है यहाँ पर में। ठीक है, निजी निवेश बढ़ने की संभावना कब रहती है, किससे निजी निवेश बढ़ने की संभावना रहती है। निजी निवेश मतलब क्या होता है कि ये आप हो, ठीक है, ये, अरे यार आपका पैर क्यों ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका पैर फिसल गया है जवानी में, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। चलिए, तो ये मैं हूं। हम लोग जो है वो निवेश कब करेंगे, इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब हमको पता होगा कि भाई आपको जो यील्ड मिलने वाला है, जो प्राप्ति होंगी, अनुमानित प्राप्ति होंगी, ठीक है, वो ज्यादा होंगी। जब वो बढ़ेगा, आपकी अनुमानित प्राप्ति आप लोगों की बढ़ेंगी, तभी तो आप ज्यादा, अरे शेयर की कीमत बढ़ने से थोड़ी ना आप निवेश करोगे। शेयर की कीमत बढ़ेंगी तो आप कम निवेश करोगे, शेयर महंगा हो गया। अरे भाई शेयर मान लो पहले 100 रुपए का मिलता था, ठीक है, अब मान लो ये शेयर जो है आप लोगों का 1000 रुपए का मिल रहा है, तो आप इसको थोड़ी ना यहाँ पर मैं इसको खरीदोगे। यहाँ पर मैं आपको जो इनकम मिलने वाला है, अनुमानित जो प्राप्ति होने वाली है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है आपका कि भाई आप कितना ज्यादा जो है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, आपकी अनुमानित यील्ड पे डिपेंड करता है हमेशा। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है फ्रेंड्स, ठीक है, अर्थव्यवस्था का एक रूल है कि जब जब आपकी अनुमानित प्राप्ति दर बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है, इसको यील्ड बोला जाता है, एक टर्म है इकोनॉमिक्स के अंदर में यील्ड। ठीक है, यील्ड रेशियो भी निकालते हैं आप लोग, कॉस्ट टू यील्ड रेशियो भी निकाला जाता है, एक टर्म है इकोनॉमिक्स के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर मैं आंसर आप लोगों को हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो होंगी ना आप लोगों की। ठीक है, चलिए शेयर कर दो भाई लोग जल्दी से, साउथ इंडियन का भी पढ़ना है। चलो ये भी अच्छी बात है यार, ये अच्छा है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना है भारत के अंदर में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, भारत के अंदर में जो इनकम होती है, नेशनल इनकम, वो कौन देखती है कि कितनी इनकम है भारत की। आप जीडीपी वगैरह गिनते हो ना, भारत की आमदनी कितनी हुई है, इनकम कितनी हुई है, तो ये कौन देखता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर में, कौन देखता है, कौन यहाँ पर में बताता है आप लोगों का। ओके, जल्दी से बताइए यहाँ पर में कौन करता है यहाँ पर में। ठीक है, बिल्कुल कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। इसकी क्या कर, आरबीआई नहीं गिनता भाई आपकी राष्ट्रीय इनकम, ठीक है, सीएसओ गिनता है, ये याद रखना है आप लोग।